हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? आदित्य चोपड़ा, संजय कुमार, करण जौहर या हंसल मेहता। तो एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो करण जौहर। राइट आंसर क्या होगा? करण जौहर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से है? तो पंडित जानकी प्रसाद का संबंध आप लोगों को पता होगा कथक के बनारस घराने से है। और कथक क्लासिकल डांस कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कथक को ही नटवरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो आप लोगों को पता होगा अनुजा चौहान है। द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? अनुजा चौहान है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से भारतीय गायकों में से किसे गजल सम्राट या गजल किंग कहा जाता है? आप लोगों ने मेरे साथ अगर सॉल्व किया है, स्टार्टिंग से सारे वीडियो देखे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अगले भी वीडियो में मिला होगा, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कई शिफ्टों में कि गजल सम्राट या गजल किंग किसे कहा जाता है? तो जगजीत सिंह को। राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? जगजीत सिंह। ये तो आप लोग रट लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है कि गजल सम्राट किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जगजीत सिंह जी को। क्वेश्चन देखिए, विश्व के किस भाग में सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है या घनत्व था? तो 2020 था, बीत चुका है, तो 2020 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व दक्षिण मध्य एशिया का था। किसका था? दक्षिण मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस बल पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिणाम का होता है। क्या होता है? अंतर। राइट आंसर क्या होगा? अंतर। ये दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस बल पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के अंतर के परिमाण के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर। साइंस का क्वेश्चन था, ऐसे ही एसटी ये क्वेश्चन आया था, मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। एस अगेंस्ट आर्ट किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एस अगेंस्ट आर्ट्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो सानिया मिर्जा जी की है, रट लीजिएगा, ये तो इम्पॉर्टेंट है कि एस अगेंस्ट आर्ट्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सानिया मिर्जा जी की है। रेस ऑफ माई लाइफ आप लोगों को पता होगा, मिल्खा सिंह की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर जी की है। अनटचेबल मुल्क राज आनंद जी की है। ये सारी बहुत पूछी जाती है। क्वेश्चन देखिए, रतवाई भारत की किन जनजातियों से संबंधित एक नृत्य का रूप है? रतवाई भारत की किन जनजातियों से संबंधित एक नृत्य का रूप है? तो आप लोगों को पता होगा मेवाती। राइट आंसर क्या होगा? मेवाती। रतवाई भारत की मेवाती जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है। यह मुख्य रूप से बरसात के मौसम में किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी कि यह कब किया जाता है? तो बरसात के मौसम में मुख्य रूप से किया जाता है। क्वेश्चन देखिए अगला, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया? तो आप लोगों को पता भी होगा कि भारत में पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आए थे। किले के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली भारत आए। 1503 में उन्होंने पहली बार कोच्चि में अपना किला बनवाया था। कब बनवाया था? 1503 में उन्होंने फोर्ट इमैनुअल को कोच्चि में बनवाया था। और यह किला अभी भी कोच्चि में स्थित है। यह किला कोच्चि के शासक और पुर्तगाल के सम्राट के बीच गठबंधन का प्रतीक था। तो पुर्तगाली भारत में 1498 में आए। 1503 में उन्होंने फोर्ट इमैनुअल को बनवाया। कहाँ बनवाया? कोच्चि में। ध्यान रखिएगा, कभी कभी यूरोपियों के आने के क्रम को भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले अंग्रेज, फिर डच,
फिर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। किले के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना किला बनवाया था, उसके बाद अंग्रेजों ने बनवाया था, फिर डच ने बनवाया था, फिर फ्रांसीसियों ने बनवाया था। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये किले के निर्माण का और आने के क्रम को भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वल्लभकाली किस तरह का एक पारस्परिक खेल है? वल्लभकाली किस तरह का एक पारस्परिक खेल है? तो आप लोगों को पता होगा कि वल्लभकाली क्या है। ये नौकायान होता है, दौड़ होती है। कहाँ? तो ये किससे संबंधित होगा? नौकायान से। वल्लभकाली भारत के राज्य केरल में एक पारस्परिक नाव दौड़ होती है। यह खेल मुख्य रूप से बसंत ऋतु में फसल उत्सव ओणम के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है। जब ओणम का त्योहार होता है बसंत ऋतु में, तब वल्लभकाली ये खेल नौका दौड़ करवाई जाती है। कहाँ? केरल में। तो वल्लभकाली किस खेल से संबंधित है? नौका दौड़ से, नौकायान। क्वेश्चन देखिए अगला, कोयला भंडार के मामले में अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत किस स्थान पर था? तो 2020 तक भारत 5वें स्थान पर था। मुख्य उत्पादक चीन है, नंबर 1 पर चीन है, दूसरे नंबर पर यूएसए है। भारत 5वें नंबर पर कोयला उत्पादन में है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? नाइट्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में किसका यूज करते हैं? नाइट्रोजन का। किसका यूज करते हैं? नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत या कितने परसेंट है? तो 78% है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% है। क्वेश्चन अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता के उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता के उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? लिग्नाइट। क्या होगा? लिग्नाइट। आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो है वो 86% कार्बन और 14% वाष्पशील पदार्थ होते हैं, और ये भूरा कोयला होता है लिग्नाइट। अगला देखिए, रानी रुद्रमा देवी। क्वेश्चन क्या है? रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? तो आप लोगों को पता होगा, काकतीय। राइट आंसर क्या होगा? काकतीय। रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी, और इन्होंने चालुक्य वंश के सदस्य वीरभद्र से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? वीरभद्र से। और ये काकतीय वंश की शासक थी रानी रुद्रमा देवी। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, आज मैंने 15 क्वेश्चन ही कुल केवल लिया था, लेकिन ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। और आप लोगों को क्वेश्चन थोड़े टफ ही लग रहे होंगे, क्योंकि किसी सेट में क्वेश्चन हार्ड पूछा जाता है तो किसी में थोड़ा सरल होता है, लेकिन हम लोगों को सारे याद करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मुया अवंद्रू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है? तो मुया अवंद्रू त्रिपुरा राज्य का पारंपरिक भोजन है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के क्वेश्चन थोड़े साइंस से ज़्यादा थे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन एक ही सेट में पूछे गए थे, एक ही शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन है ये सारे। और आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।